हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चे लोग। उम्मीद करता हूं सारे ही बच्चे बढ़िया होंगे। एडमिशन टाइम आने वाला है या फिर आपने एडमिशन ले लिया है और फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रहे हो, तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कैरियर के लिए। आप में से बहुत सारे बच्चे जो अभी वीडियो देख रहे हैं, या तो वो बीकॉम करने वाले हैं या फिर कर रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड या थर्ड ईयर में हैं, या फिर बीकॉम हो चुका है और प्लानिंग में है फ्यूचर रिलेटेड कोई ऐसा कोर्स करें जिससे हमारे जॉब जो प्रोस्पेक्ट हैं, अच्छी जॉब मिलने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी बढ़ जाएं। तो एक ऑब्वियस सा आंसर हमारे दिमाग में आता है, वो है एमबीए। तो सबसे पहला डाउट यही रहता है कि क्या एमबीए कर सकते हैं बीकॉम बाद? तो आंसर है बिल्कुल, आप कर सकते हैं बीकॉम के बाद एमबीए। क्या एमबीए करने के कुछ बेनिफिट्स हैं? कुछ नहीं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए बेनिफिट नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज, देखिए पेन एक सेलेक्ट कर लेते हैं, प्यारा सा एक पेन, रेड पेन। चलिए, द करिकुलम ऑफ बीबीए इज क्रिएटेड इन अ वे दैट इट बिकम्स इजी फॉर अ बीकॉम ग्रेजुएट टू ग्रास्प। अच्छा, इसका मतलब क्या है? जो एमबीए का करिकुलम मतलब सिलेबस मतलब सब्जेक्ट जो होते हैं वो समवेयर कॉमर्स से रिलेट करते हैं। मैनेजमेंट में अगर आप बीबीए करा हुआ होगा आपने या फिर बीबीए कर रहे होंगे, तो वहां पर मिक्स ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉमर्स के सब्जेक्ट मिलते हैं। एज इट इज आपका एमबीए में भी होता है। तो इफ इन केस आपने बीकॉम कर रखी है तो आपको कुछ ना कुछ बेसिक पता है उन सब्जेक्ट के बारे में जो कि आप एमबीए में पढ़ने वाले हो। बस फर्क सिर्फ इतना है, जो चीजें आपने 20-30% बीकॉम में पढ़ी है वो 100% या डीप स्टडी के साथ आपको एमबीए में पढ़ाई जाती है, राइट? तो काफी इजी हो जाता है मैनेज करना अगर आप बीकॉम के बाद एमबीए करते हैं, क्योंकि आपको फंडामेंटल या बेसिक क्लियर हैं मैनेजमेंट सब्जेक्ट के, बिजनेस के, अकाउंटिंग के, फाइनेंस के, जो कि बीसीए के बाद अगर एमबीए करते हो तो इतना फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होते, या फिर बीटेक वालों को। लेकिन अगर बीकॉम वाले बच्चे करते हैं तो एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलता है। स्टूडेंट विल नॉट फेस एनी इशू और डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट एंड एरिया ऑफ स्टडी ऑफ द एमबीए आफ्टर बीकॉम। पहला पॉइंट क्लियर हो गया? यस और नो बोलेंगे सारे बच्चे? क्लियर हो रहा है? पहला पॉइंट क्या है, हमने क्या समझा है कि जो सिलेबस है, करिकुलम है, सब्जेक्ट है, वो इजीली मैनेजेबल है। ऐसा नहीं है कि यार हमने एमबीए में एडमिशन लिया और हमने देखा यार ये क्या आ गया, ये तो हमने कभी देखा ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं, इन सब्जेक्ट के बारे में तो हमें अवेयरनेस ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, ये टर्मिनोलॉजी हमें समझ नहीं आ रही। ऐसा नहीं होता है, राइट? काफी 60 to 70% ऑफ द टर्मिनोलॉजी द सब्जेक्ट दैट यू हैव स्टडी इन एमबीए आपने ऑलरेडी पहले बीकॉम में उनका आइडिया ले लिया है, राइट? चलिए, सेकेंड बेनिफिट, इफ यू वांट टू परस्यू एजुकेशन बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री और अ प्रोफेशन, choosing an MBA would be the best option to venture a specialist track। अब ये स्पेशलिस्ट ट्रैक क्या है? एमबीए में जैसे आपको पता है बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बीकॉम प्लेन से करा है, मतलब प्लेन मतलब हो गया कि आपने ऑनर से नहीं करा है, पास कोर्स से करा है, तो आपको स्पेशलाइजेशन का अंडर ग्रेजुएट में वो ऑप्शन नहीं मिला। लेकिन जब आप एमबीए करते हो तो आप एचआर से कर सकते हो, मार्केटिंग से कर सकते हो, फाइनेंस से कर सकते हो, एविएशन से कर सकते हो, होटल मैनेजमेंट से कर सकते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग से कर सकते हो, आप बहुत सारी फील्ड हैं, 50+ स्पेशलाइजेशन है जो कि अलग अलग कॉलेजेस आपको ऑफर करता है। तो अगर आपको अलग एक ट्रैक में जाना है, जैसे फाइनेंस में कैरियर बनाना है तो एमबीए फाइनेंस से कर लीजिए, एचआर में बनाना है तो एचआर से कर लीजिए, अकाउंटिंग में बनाना है तो बैंकिंग वगैरह में भी होती है, एग्री बिजनेस में बनाना है तो एग्री बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, फैमिली बिजनेस, फैमिली बिजनेस। तो बहुत सारी फील्डें हैं जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो वाइल परसुइंग योर एमबीए। मेकिंग सेंस? हो पा रहा है क्लियर? फ्रॉम फाइनेंस टू मार्केटिंग टू एचआर टू लॉजिस्टिक टू सप्लाई चेन, एन नंबर ऑफ स्पेशलाइजेशन है जो कि आप एमबीए में अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। पहले 2 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, कैंडिडेट्स विद अ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिग्री फ्रॉम अ लीडिंग बी स्कूल आर कंसिडर फिट फॉर द कॉर्पोरेट वर्ल्ड ड्यू टू देयर एमबीए एक्वायर्ड नॉलेज एंड कॉम्पिटेंस। इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ? बहुत सारे आप में से बच्चे हैं जो कॉर्पोरेट फील्ड में वर्क करना चाहते हो, एमएनसीज में वर्क करना चाहते हो, वहां पर आपको एक एज देगा। मान के चलिए 2 कैंडिडेट हैं, एक कैंडिडेट गया है जस्ट आफ्टर बीकॉम, एक कैंडिडेट गया है बीकॉम विद एमबीए डिग्री के साथ इंटरव्यू देने।
तो सिलेक्शन के जो चांसेस है काफी हद तक बढ़ जाते हैं द कैंडिडेट हु हैज एन एमबीए अलोंग विद अ बीकॉम। क्लियर हो पा रहा है? उसको कॉमर्स की भी समझ है, उसको मैनेजमेंट की भी समझ है, तो एमएनसीज वगैरह में अच्छी पोस्ट मिलने के चांसेस भी आपके इंक्रीज हो जाते हैं आफ्टर परसुइंग एमबीए बीकॉम के बाद। वेदर यू वांट टू वर्क इन द प्राइवेट सेक्टर, make a place in the government and public undertaking और set forth on the path of entrepreneurship, या फिर आपको प्राइवेट सेक्टर में वर्क करना है, या फिर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क करना है, या फिर खुद का बिजनेस चालू करना है, इन तीनों ही केसेस में एमबीए आपकी मदद करता है। एमबीए के बाद आप प्राइवेट जॉब भी कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब्स की भी तैयारी कर सकते हैं, और आप अगर आपको खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है तो भी आपको वो नॉलेज, वो एक्सपीरियंस, वो कहीं ना कहीं नेटवर्किंग बिल्डअप हो जाती है जिसके थ्रू आप अपना स्टार्टअप या फिर अपना कोई वेंचर स्टार्ट कर सके। राइट? यस और नो? क्लियर हो पा रहा है? चलिए, बीकॉम डिग्री प्रोवाइड्स यू विद अ फंडामेंटल बिजनेस पर्सपेक्टिव व्हिच इज एनहांस्ड आफ्टर यू परस्यू एन एमबीए कोर्स। जब आप बीकॉम की डिग्री करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं बिजनेस का एक पर्सपेक्टिव पता लग जाता है कि यार कॉमर्स क्या है, बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स क्या है, लेन देन, लेन देन इन द सेंस है कि मार्केट में पैसा रिवॉल्व कैसे होता है, वो एक बीकॉम का बच्चा जानता है। पैसों का इनफ्लो और आउटफ्लो क्या होता है, वो एक बीकॉम का बच्चा जानता है। पैसों को मैनेज कैसे करना है, वो एक बीकॉम का बच्चा जानता है। अगर आप ये सारी पर्सपेक्टिव की नॉलेज रखने के बाद एमबीए करते हैं तो आपकी, जैसे बोलते हैं, नॉलेज में 4 चांद लग जाते हैं, मतलब और भी अच्छे लेवल पे, मतलब एक अप्रेंटिसशिप से लेकर, एक ट्रेनिंग से लेकर आप एक एक्सपर्ट बन जाते हैं। राइट? जब आप एक डीप स्टडी करते हैं किसी भी एक रेलेवेंट फील्ड में, तो यही होता है एमबीए करने। यू कैन यूज दिस स्किल टू गेट अ जॉब नॉट ओनली इन द प्राइवेट सेक्टर बट आल्सो इन द पब्लिक और द नॉन प्रॉफिट सेक्टर। ठीक है? तो बीकॉम का बच्चा जिसको फंडामेंटल्स क्लियर हैं बिजनेस से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड, माल जब बन जाता है, प्रोडक्ट जब बन जाता है, तो भैया बिजनेस में या कंपनी के अंदर ही नहीं रहता, उसको हम मार्केट करना पड़ता है, प्रमोट करना पड़ता है। तो वो जब आप डीप स्टडी करते हो एमबीए में आके, तो आपकी नॉलेज और ज्यादा एनहेंस हो जाती है, जो कि प्रैक्टिकली बिजनेस में चाहिए। और एमबीए का करिकुलम उसको प्रैक्टिकल बेस्ड तरीके से इंडस्ट्रियल नॉलेज की तरीके से सेट करा गया है, जो एक्चुअल में डिमांड होती है जब आप एक्चुअल में वर्क करते हैं। एन एमबीए कैन इंक्रीज योर एक्सपेक्टेड अर्निंग। ऑब्वियस सी चीज है, अगर आप बीकॉम के बाद कहीं जॉब कर रहे हैं, 3 से 4 साल आपको जॉब करते हुए हो गए, और फिर आप एमबीए करते हो, तो आप अपनी सैलरी में हाइक डिमांड कर सकते हो। या फिर बीकॉम के जस्ट बाद अगर आप एमबीए कर सकते हो, तो आपकी जो सैलरी रहेगी, जो इनिशियल जो आपका सैलरी पैकेज होगा, काफी अच्छा हो सकता है अगर आपने अच्छी जगह से एमबीए करा है तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। देखिए, एक और जो बेनिफिट है, मैंने यहाँ पर, शायद मुझे याद नहीं आ रहा मैंने लिस्ट करा है या नहीं, अभी मुझे समझाते हुए याद आया है। बहुत सारे आप में से बच्चे ना बीकॉम बहुत ही लोअर ग्रेड कॉलेज से अभी परस्यू कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, तो उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अपनी एजुकेशन में एमबीए अपना बहुत अच्छी जगह से करें, किसी अच्छे एंट्रेंस को क्रैक कर। इसका एक एग्जांपल देता हूं। आपने बीकॉम करा है किसी भी एक नॉर्मल कॉलेज से, आपको अगर जॉब मार्केट में आप सर्च करेंगे जॉब, तो आपको जॉब मिलेगी 10 से 20 हज़ार के बीच में। ट्राई करके देख लेना, मैं हवा में बातें नहीं करता। टू बी ऑनेस्ट, मैं मार्केट में जो एक्चुअल अर्निंग है बीकॉम ग्रेजुएट्स की फ्रॉम अ लोअर डिवीजन कॉलेज, उनकी यही रहती है, 10 से 20 हज़ार की जॉब पर मंथ आपकी रहती है। ठीक है? अगर आपको ये लाइफ से आप सेटल नहीं है, आप हैप्पीली लिव नहीं कर रहे हो, फुलफिलमेंट नहीं आ रहा है, तो एक ऑप्शन क्या है अपने पास, मेहनत करके एमबीए एंट्रेंस क्रैक करो, एमबीए अच्छे कॉलेज से करो। बीकॉम के बाद एमबीए अगर आप अच्छे कॉलेज से करते हैं तो आपको 50 to 60,000, लैक निकलने वाला था, ये थोड़ा हवा में बातें हो जाती, 50 to 60,000 पर मंथ इनिशियल सैलरी पैकेज से आप वर्क कर सकते हो। और जो ये मैंने बोला ना, 5 से 6 लाख पर मंथ भी हो सकती है 4 से 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद, अगर आप अच्छे किसी इंस्टीट्यूट से, अपना कॉलेज से अपना एमबीए परस्यू करते हो। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है अगर आपने बीकॉम किसी एवरेज कॉलेज से करा हुआ है तो। ठीक है? द एमबीए डिग्री विल हेल्प यू इन हॉन योर कंसेप्चुअल, टेक्निकल और डिसीजन मेकिंग इंटरपर्सनल स्किल। ऑब्वियस सी चीज है। देखिए, एमबीए, सबसे बड़ा डिस्क्लेमर क्या है इस वीडियो में, सबसे बड़ा डिस्क्लेमर यह है, एमबीए करो तो अच्छे कॉलेज से करो। जितने भी बेनिफिट मैं बता रहा हूं एमबीए के आफ्टर बीकॉम, वो तभी एप्लीकेबल होंगे जब आप एमबीए किसी अच्छे कॉलेज से करोगे। मान के चलो, अगर आप बीकॉम बहुत एवरेज कॉलेज से करा है, एमबीए भी किसी एक एवरेज कॉलेज से कर रहे हो, बीकॉम के बाद कितना सैलरी मिल रहा था आपको, 10 से 20 हज़ार के बीच, एमबीए कर भी कितना मिलेगा, 25 हज़ार मैक्स।
इनिशियल सैलरी पैकेज, मैक्स बोल रहा हूं मैं। वहीं पर 70 तक पहुंच सकता है आपका, 70,000 पर मंथ तक पहुंच सकता है अगर आपने एक अच्छे कॉलेज से एमबीए करा है। तो ये फर्क है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल, टेक्निकल, डिसीजन मेकिंग, इंटरपर्सनल स्किल सब कुछ आपकी डेवलप होती है अगर आप एमबीए करते हो किसी अच्छे यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज से। अ डिग्री इन कॉमर्स कंबाइंड विद वन इन मैनेजमेंट विल सेट यू अपार्ट फ्रॉम द क्राउड। अच्छा, एमबीए करने के वापस रिपीट करूंगा मैं, एमबीए करने के 90% जो बेनिफिट्स हैं जो इस वीडियो में डिस्कस हो रहे हैं वो मिलेंगे रेगुलर मोड में एमबीए करने से। रिपीट करूं वापस, एमबीए करने के जितने भी बेनिफिट्स मैं यहां पर बता रहा हूं वो ना तो डिस्टेंस से मिल पाएंगे ना ही ऑनलाइन से मिल पाएंगे, वो प्योर हार्डकोर बेनिफिट मिलते हैं रेगुलर एमबीए करने, क्योंकि पढ़ाई के अलावा बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो कि आपकी डेवलप्ड होती है एमबीए करते वक्त, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, इंटरपर्सनल स्किल हो, इंट्रापर्सनल स्किल हो, इमोशनल क्वाड्रेंट हो, फैकल्टी और स्टूडेंट का इंटरेक्शन हो, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी हो। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके जब आपको जॉब मिलती है, इंटरव्यूज वगैरह में बैठते हैं तो बहुत ज्यादा मदद करती है, राइट। ओके, अ डिग्री इन कॉमर्स कंबाइंड, देखिए मेरे वीडियोस में ना उस टॉपिक के अलावा ढेरों जानकारी मतलब आपको समझ में आती है। तो आप सिर्फ कोई भी टॉपिक खोलते हैं ना तो ये मत सोचिएगा कि उस टॉपिक की ही नॉलेज मिलेगी, दुनिया भर से रिलेट करके मैं आपको रेलेवेंसी देता हूं कि यार इस टॉपिक के अलावा इसको मैं वहां पर भी जोड़ रहा हूं, इसको मैं वहां पर भी जोड़ रहा हूं, ठीक है। तो आप अगर मेरे वीडियोस पूरे देखते हैं तो आपको बहुत मतलब ज्ञान का सागर मिलता है एजुकेशन सेक्टर में, राइट। चलिए, अ डिग्री इन कॉमर्स कंबाइंड विद वन इन मैनेजमेंट विल सेट यू अपार्ट फ्रॉम द क्राउड। ऑब्वियस सी चीज है कि अगर आप बीकॉम के बाद एमकॉम नहीं करते और एमबीए कर लेते हैं तो कहीं पर भी जहां पर भी आप जॉब के लिए जाएंगे, सीवी अपना रिज्यूम देंगे तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, ऑब्वियस सी चीज है, ठीक है। देखो ये हर्ष रियलिटी है, जितना ज्यादा पैसा तुम खर्च करोगे अपनी एजुकेशन के लिए उतने अच्छे पैकेज में आपको प्लेसमेंट मिल पाएगा। वापस बोलूं, जितना ज्यादा पैसा खर्च करोगे अपनी एजुकेशन के लिए, एमबीबीएस की इतनी फीस क्यों ज्यादा है? गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा कि आप टॉप 100 में आ गए और आपको एम्स मिल गया, वो अलग बात है। एम्स वगैरह की या एमबीबीएस की इतनी फीस ज्यादा क्यों है? आईएम्स की इतनी फीस ज्यादा क्यों है? एनएलयूज की इतनी फीस ज्यादा क्यों है? आईआईटीज वगैरह की भी फीस कम नहीं है, 8 से 9 लाख 10 लाख रुपए लग जाते हैं आईआईटीज वगैरह से भी अपना बीटेक करने में। प्लेसमेंट उसके बाद जो लाइफ होगी आपकी, ठीक है, समझ पा रहे हैं मेरी बात? द डिग्री टीचेस यू टू बी स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट पर्सन हुज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग टीम। देखिए ये ऑब्वियस सी चीज है, रेगुलर से एमबीए करते हैं तो टीम को हैंडल करना आता है, कई तरह के प्रोग्राम्स, इन हाउस जो एक्टिविटीज होती है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव होती है, कंपनी को कैसे मैनेज करना है, अच्छा स्पीकर कैसे बनना है, प्रेजेंटेशन कैसे देना है, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ एमबीए है। अगर आप अच्छे कॉलेज से एमबीए करते हैं तो आपको एक ऑल राउंड पर्सनैलिटी आपकी डेवलप होती है। स्टूडेंट आर एक्सपोज टू मेनी डोमेन्स एंड इंडस्ट्री विजिट, ऑब्वियस सी चीज है, जब आप एमबीए अच्छे कॉलेज से करते हैं तो इंटर्नशिप का मौका मिलता है, तो इंडस्ट्रियल विजिट आप करते हैं तो उससे आपका एक्सपोजर बढ़ता है, आपकी प्रोफेशनल एटिकेट्स मैनरिज्म डेवलप्ड होते हैं, आपकी पर्सनैलिटी एनहेंस करते हैं, तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है। सिंस देखिए 10 से ज्यादा हो गए हैं, नियर अबाउट 14-15 बेनिफिट्स मैंने आपको गिना रहा हूं। Since MBA is a professional degree, most students who graduate start working in the professional world who will be a great network। अच्छा, नेटवर्किंग का बहुत ज्यादा फायदा मिलता है बच्चा, अगर आप MBA किसी अच्छे कॉलेज से करते हैं, रेगुलर मोड में करते हैं, वहां पर जो आपका एनवायरमेंट बिल्ड होता है, वहां पर सारे अच्छे डेडिकेटेड बिजनेस ओरिएंटेड बच्चे हैं जिनको आगे जाके या तो बिजनेस करना है या किसी अच्छे बिजनेस से जुड़ना है, तो आपका जो नेटवर्क बिल्ड होता है ना वो बहुत ही अच्छा बिल्ड होता है, जो कि आपको फ्यूचर स्टार्टअप बिजनेस वेंचर्स वगैरह में बहुत ज्यादा मदद करता है। MBA इज अ ग्रेट फॉर कैरियर चेंज एंड थ्राइविंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। अगर आपको लगता है कॉमर्स फील्ड में स्पेसिफिकली इतना स्कोप नहीं है, मुझे एमकॉम बाद उतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी, उतनी ज्यादा रिकॉग्निशन, उतनी ज्यादा जॉब्स अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी, तो व्हाई नॉट ट्राई इन अ मैनेजमेंट फील्ड? तो क्यों ना आप MBA करें। कैरियर चेंज के लिए भी बीटेक के बाद बच्चे MBA करते हैं, BCA के बाद MBA करते हैं, BSc के बाद, BA के बाद MBA करते हैं, तो आप तो कॉमर्स के स्टूडेंट हो, यस और नो? एक्सीलेंट MBAs ऑल अराउंड द वर्ल्ड। बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ MBA इज MBA करने के हजारों ऑप्शन है, हजारों कंट्री में ऑप्शन है। जैसे मैंने अभी एक हफ्ते पहले वीडियो बनाया MBA फ्रॉम अब्रॉड, देखिएगा जरूर, वहां पर मैंने बताया USA, UK, US वगैरह में अगर आपको स्टडी करनी है तो क्या करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि MBA करने के लिए आपके पास ढेरों ऑप्शन है,
हज़ारों कंट्रीज आपको गले मिलने के लिए, गले मतलब आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार है, आपको एडमिट करने के लिए तैयार है। थोड़ा सा डेडिकेशन, थोड़ा सा हार्ड वर्क और विलिंगनेस टू मूव आउटसाइड योर कंफर्ट जोन इज अ प्री रिक्वेस्ट इन ऑर्डर टू डू MBA फ्रॉम अब्रॉड, सिंपल एज दैट। ठीक है, चलिए, यू कैन स्टडी MBA पार्ट टाइम और ऑनलाइन, ये भी है, और MBA आप किसी भी एज में कर सकते हो, एक और बेनिफिट है। बीकॉम के बाद आपने 10 साल जॉब कर ली है, सर मैं MBA कर सकता हूँ, नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, किसने मना करा है? MBA करने की कोई एज लिमिट नहीं है, ना ही इंडिया में ना ही अब्रॉड में, बल्कि अब्रॉड में तो वर्क एक्सपीरियंस वाले को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो अगर आपने 5 से 10 साल वर्क कर लिया है तो आप MBA बिल्कुल कर सकते हो। ना तो आपको IIMS रिग्रेट करेगा, ना INSEAD रिग्रेट करेगा, INSEAD मतलब सिंगापुर वाला टॉप बिजनेस स्कूल, ना ही आपको लंदन बिजनेस स्कूल वॉटन बोलेगा कुछ, ना ही आपको हार्वर्ड बोलेगा, ना कैम्ब्रिज कुछ बोलेगा। ठीक है, आप किसी भी एज में अपना MBA कर सकते हो। यू कैन स्टडी पार्ट टाइम भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो, लेकिन मैं हमेशा से ही रेगुलर मोड का बहुत ज़्यादा बड़ा फैन रहा हूं, क्योंकि एजुकेशन इज नॉट ऑल अबाउट स्टडी। एजुकेशन जो है वो सिर्फ स्टडी नहीं है। ठीक है, आज के टाइम में मेरा ये मानना है कि एजुकेशन में स्टडी का जो रोल है वो सिर्फ 20% है। 80% इज हाउ यू डेवलप योर पर्सनैलिटी व्हाइल परस्यूइंग अ सर्टेन कोर्स। आप कोई भी कोर्स करते वक्त अपनी पर्सनैलिटी को कैसे एनहेंस कर रहे हो, कितना अच्छा नेटवर्क बिल्ड कर रहे हो, कितना कुछ सीख रहे हो फैकल्टी से, कितनी अच्छी सॉफ्ट स्किल डेवलप कर रहे हो, कितना अच्छा इंटरेक्टिव पावर डेवलप कर रहे हो, लर्निंग एबिलिटी कितनी डेवलप कर रहे हो, आप साइड हसल और क्या क्या चीज़ें सीख रहे हो एजुकेशन के अलावा, आप अपनी पर्सनैलिटी पे कैसे वर्क कर रहे हो, आप कितने लोगों से मिल रहे हो, कैसे लोगों की कंपनी, क्या बुक पढ़ रहे हो, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। राइट, सो बच्चों, बहुत कुछ हमने 15 से 20 मिनट का ये वीडियो बन चुका है। बीकॉम के बेनिफिट्स, या बीकॉम के नहीं, बीकॉम के बाद MBA के बेनिफिट्स बता दिए हैं, तो बहुत ही अच्छा कैरियर ऑप्शंस है। ठीक है, आप बिल्कुल परस्यू कर सकते हो। राइट, एंड ऑफ द वीडियो 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं एड्रेस करने वाला हूं। अपनी सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा मेरा वीडियो ई बुक से रिलेटेड। सर, वीडियो ई बुक किन बच्चों के लिए? हर एक बच्चों के लिए है जो कि वो कोर्सेज करना चाहते हो, जिनकी मैंने ई बुक बनाई है। मैंने बीकॉम की भी बनाई है, लेकिन वो वीडियो ई बुक नहीं है, वो नॉर्मल ई बुक है। वीडियो ई बुक में अपडेटेड वर्जन में नियर अबाउट 15 to 20 डेज में लाने वाला हूं, उसका थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। MBA की, BBA की, BCA की, LLB की वीडियो ई बुक जी हाँ बन के तैयार हो चुकी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। हर टॉपिक के बाद मेरे वीडियोस हैं। अगर इंग्लिश फॉर्मेट में, टेक्स्ट फॉर्मेट में समझ में नहीं आ रहा है तो उसके नीचे मेरा वीडियो देखिए, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। अगर समझ में आ रहा है और फिर वीडियो देख लेते हैं तो लर्निंग 200% से आपकी बढ़ जाएगी। मेरा ये तो मानना है, या मेरा ये मानना है कि अगर आप उन वीडियो ई बुक में जो कि मैंने डेवलप करी है, बनाई है, उनमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको कोर्सेज करने से पहले बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा कि यार MBA करने से पहले ये सारी चीज़ें भी मुझे जानना चाहिए। और जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, इतने पैसे लगा रहे हो, 5 से 10 लाख कहीं पर लगा रहे हो, तो एटलीस्ट उससे रिलेटेड सारी नॉलेज तो एक्वायर कर लो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं आपके, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन सर कभी कभी कैरियर रिलेटेड बहुत डाउट होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, आपसे पर्सनली क्या बात हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। आप मेरे साथ कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं जूम के थ्रू। हम 30 मिनट्स का कॉल बुक करते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका भी मैंने लिंक पुट ऑन करा है। उसमें होता क्या है, आप और मैं मतलब मैं, सिर्फ मैं आपसे इंटरेक्ट करता हूं, कॉल के थ्रू हम बात करते हैं। आप अपने पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। हम बात करते हैं, जो भी आपके डाउट होते हैं हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। कुछ भी आपका डाउट हो, चाहे आप 10th में, 8th में, 12th में, ग्रेजुएशन हो गया है, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया है, किसी भी लेवल पे हैं, मैं आपकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। पेड कंसल्टेंसी है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं फ्री में हजारों या लाखों बच्चों को कंसल्ट करवाऊं। टाइम लिमिटेड है और सब चीज़ों को हमें टाइम देना पड़ता है। तो मैंने, और वो भी स्टूडेंट की फरमाइश पे मैंने कंसल्टेंसी अपनी स्टार्ट करी है, जिसके थ्रू मैं गाइड कर पाऊँ, क्योंकि बहुत बच्चों को डाउट रहता है और राइट गाइडेंस देने वाले बहुत कम हैं इंडिया में। राइट, तो कोशिश करता हूं मैं कि आप तक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंच पाऊं, वो इन्फॉर्मेशन जो कि एक्चुअल में आपके कैरियर को सही डायरेक्शन में मोड़े। तो चलिए, बहुत हो गया, ज्ञान बहुत बांट दिया हमने। चलिए, दिस इज सुनील साइनिंग ऑफ, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन है। थैंक यू सो मच।